अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में ख़ास तौर पे उन मछलियों का ज़िक्र करूंगा जो महंगे दामों फ़रोख्त होने वाली मछली है और उसके नाम पे जो आम परचेज़र को कम दाम वाली मछली उसी नाम पे फ़रोख्त कर दी जाती है जो धोखाधड़ी में इस्तेमाल होती है। लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो इसके जो डुप्लिकेट में जो मछली फ़रोख्त की जाती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं या अच्छी नस्ल की नहीं है। सिर्फ़ दिखाने का मकसद ये है कि जो आला या टॉप ग्रेड की जो महंगे दामों फ़रोख्त होने वाली मछली है उसके नाम पे जो कम कीमत की जो मछली है वो फ़रोख्त की जाती है। तो उनमें से कुछ जो चंद मछलियाँ हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्यूअर्स, ये ओलडी फ़िश है। ओलडी फ़िश की आसान पहचान ये है कि इसकी ऊपरी जिल्द पे ये आपको साफ़ नज़र आने वाले ब्लैक डॉट्स हैं, ये इसके ऊपर बने होते हैं और इसको भी ज़्यादातर धोथर के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है और ओलडी धोथर इसे कह के फ़रोख्त किया जाता है। और धोथर और इसके रेट में 200 से 250 रुपये का इस वक्त डिफरेंस चल रहा है। ये 550 से 600 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है इस वक्त फ़िशरीज़ के अंदर। और जो धोथर है ये आपके सामने धोथर फ़िश है, ये इस वक्त 800 से 850 900 रुपये तक भी इसका रेट अप एंड डाउन हो रहा है। और ये असल धोथर है जिसके नाम पे उलडी धोथर दे के आमतौर पे ज़्यादातर मार्केटों के अंदर यही देखा गया है कि उलडी धोथर को ही धोथर के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है, जो उसके प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। धोथर इस वक्त 850 से 900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, उलडी धोथर 550 से 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। व्यूअर्स, इसी तरह ये सोनाब फ़िश है, छोटे साइज़ जो सोनाब के होते हैं उसका रेट बड़े सोनाब से ज़्यादा में फ़रोख्त होता है। ये बड़ा सोनाब इस वक्त 450 से 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा होता है। तो इस साइज़ का अगर सोनाब हो तो वो 600 रुपये में भी फ़रोख्त होता है। इसकी वजह ये है कि सोनाब को वाइट पापलेट के नाम पे भी फ़रोख्त कर दिया जाता है। जो शहर के लोग जो ज़्यादातर मछली से नावाकिफ़ लोग होते हैं, नाम सुने हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादातर ये वाइट पापलेट के नाम पे भी इसको फ़रोख्त कर दिया जाता है। और फिर अगर सोनाब के नाम पे अगर इसका जो डुप्लिकेट फ़रोख्त किया जाता है तो वो कक्कान फ़िश होती है। ये आपके सामने कक्कान फ़िश है और इसका रेट 250 से 300 रुपये में एक अच्छा साइज़ दस्तयाब हो जाता है। इसके गोश्त के अंदर कुछ रूखापन मौजूद होता है और ये इसको सोनाब के नाम पे बेचा जाता है। और सोनाब की कीमत 400 से 450 में फ़रोख्त होने वाली मछली है और ये 250 से 300 रुपये के दरमियान मिल जाने वाली मछली है, ये कक्कान फ़िश है। व्यूअर्स, इसी तरह अगर सुरमई फ़िश की बात करें तो सुरमई फ़िश भी इस वक्त 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और सुरमई के नाम पे बेइंतहा मछलियाँ हैं जो आम कस्टमर को जो इसके मुतालिक नहीं जानते तो उनको थमा दी जाती है। उसमें जैसे सारम फ़िश है, सारम फ़िश को भी सारम सुरमई कह के आम परचेज़र को फ़रोख्त कर दी जाती है। या कैट फ़िश हो गई तो वो भी इसके नाम पे फ़रोख्त कर दी जाती है। ये असल सुरमई फ़िश है, ये आपके सामने। इसके साथ ही अगले क्लिप में आपको सारम फ़िश दिखाऊंगा। ये सारम फ़िश है, इसको सुरमई के नाम पे फ़रोख्त कर दिया जाता है और इसके गोश्त के अंदर काफ़ी हद तक रूखापन मौजूद होता है। ये इस वक्त मार्केट के अंदर 350 से 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। लेकिन माल वाफर मिकदार में होने के बाद ये 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और इसके अलावा जो सुरमई का जो रेट इस वक्त चल रहा है वो 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चल रहा है। इसके अलावा भी कैट फ़िश है, खग्गा मछली जिसे कहते हैं, या उसमें बहुत सारी नस्लें हैं, रिंची है, शौकियाड़ है या नीलम फ़िश है। तो उनके जायके या गोश्त के अंदर कुछ फ़र्क ज़रूर आता है, लेकिन सुरमई के मुकाबले में नहीं होते और सुरमई के नाम पे इनको बेचा जाता है। ये मछलियाँ 250 से 200 से 300 की रेंज में मिल जाती हैं और सुरमई 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इनका सर का हिस्सा हटा देने के बाद इसको जब पीसीस की शक्ल में फ़रोख्त किया जाता है तो इसको सुरमई के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। व्यूअर्स, इसी तरह ये चप्पल फ़िश है या लेदर जैकेट इसे कहें या ईरानी पापलेट भी इसे कहा जाता है।
इसकी निचला हिस्सा जो होता है, अगर इसका सर हटा दिया जाए और खाल इसकी हटा दी जाए तो इसका गोश्त पिछला हिस्सा जो होता है बिल्कुल वाइट होता है और इसकी वाइट पापलेट के साथ मुशाबत हो जाती है। उसके बाद जो इसको काट के बेचने वाले जो होते हैं, इसका सर या खाल हटा के इसको वाइट पापलेट के नाम पे भी फ़रोख्त किया जाता है। वाइट पापलेट का जो रेट है इस वक्त, वो अगर इस साइज़ का कोई बड़ा वाइट पापलेट हो तो 2000 से 3000 रुपये फ़ी किलो के रेंज में फ़रोख्त होता है और ये 450 से 500 में फ़रोख्त होने वाली मछली है। अगर इसके अलावा ये हीरा फ़िश है, हीरा फ़िश के भी बहुत सारे डुप्लीकेट जो इसके बनाए हुए हैं और अलग अलग मछलियाँ जो है वो हीरा के नाम पे पकड़ाई जाती है। इसमें जो सारे फहरिस्त है वो सिल्वर फ़िश है जो मीठे पानी की मछली है और उसमें कांटों की मिकदार ज़्यादा होती है। उसके जो हेड और उसके गर्दन के हिस्से जो हैं वो तो सुर्खी माइल होते हैं, तो उसको हीरा के नाम पे फ़रोख्त करते हुए भी अक्सर जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जो शहर के पोश इलाकों में मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे इसको हीरा के नाम पे इस जो सिल्वर फ़िश को भी फ़रोख्त किया जाता है। सिल्वर फ़िश का जो रेट है वो 200 से 250 रुपये के दरमियान अप एंड डाउन होता है और हीरा इस वक्त 850 से 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली मछली है। व्यूअर्स, इसी तरह दंदिया फ़िश है। दंदिया फ़िश के भी बहुत सारे डुप्लीकेट बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी दूसरी मछलियों के साथ साथ जो मीठे पानी की दहिया फ़िश है या चिड़ा फ़िश जिसे कहें, वो भी फ़रोख्त कर दी जाती है। लेकिन दंदिया फ़िश जो है उसके नाम पे अक्सर जो देखा गया है तो उसके कब्रस्तान को भी फ़रोख्त किया जाता है। कब्रस्तान भी एक अच्छी मछली है, लेकिन इसके रेट में और दंदिया के रेट में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो का डिफरेंस रहता है। वैसे ये मुश्का फ़िश है। मुश्का फ़िश की चीटिंग भी इंतहाई आसान और इसकी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो ज़्यादातर जो फ़िशरीज़ के अंदर मौजूद जो परचेज़ करवाने वाले होते हैं या दूसरे कटिंग कराने वाले होते हैं, उनकी ज़्यादातर तवज्जो मुश्का या गोली मुश्का की तरफ रहती है। वो परचेज़र को मुश्का फ़िश की खुसूसियात बता के और उनसे गोली मुश्का फ़िश परचेज़ करने के लिए कहते हैं कि इसका गोश्त वाइट और इंतहाई बेहतरीन मछलियों में से है और जो कस्टमर होता है उसको इसकी तरफ मुकम्मल तौर पे माइल करा के गोली मुश्का परचेज़ करा दी जाती है। मुश्का का जो रेट इस वक्त चल रहा है वो 600 से 700 रुपये के दरमियान चल रहा है जो 1 किलो के दाने। और गोली मुश्का अगर 1 किलो का दाना हो तो ये गोली मुश्का के दाने, इसके पेट के अंदर एक पोटा मौजूद होता है जो महंगे दामों फ़रोख्त होता है और पोटे के साथ ये मछली 1100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और इसका पोटा निकाल के उसके बाद ये 700 रुपये से 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली मछली है। व्यूअर्स, ये तमाम तर बातें मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बारहा रिपीट करता रहा हूँ, लेकिन कुछ नए दोस्त जो नए व्यूवर्स आते हैं तो वो कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ दोस्त कटिंग करवाने वाले रेकमेंड करने का भी कहते हैं, तो कटिंग करने वाले के DNA में शामिल हो चुका है कि वो इसमें जो वेस्टेज वगैरह है वो मैक्सिमम निकालते हैं। और अगर मैं किसी को रेकमेंड कर भी दूँ तो हर बंदे की कटाई और हर बंदे का उसके साथ तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी के तहत कटाई करवाता है। यहाँ पे सब एक दूसरे की देखा देखी ही सब कुछ कर रहे होते हैं। किसी को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन वो वेस्टेज निकालने की और दूसरे तरीक़ेकार से वो उसमें से कुछ ज़ाया करने की कोशिश ज़रूर करता है। ये क्योंकि एक दूसरे की ये कॉपी करते हैं, चाहे उनको इसका फ़ायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। जिस तरीके से एक ट्रेन के अंदर गोरा बैठा हुआ था, तो ट्रेन अगले स्टेशन पे उतरी तो देखा कि तमाम तर लोग चाय पी रहे हैं और उसने समझा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मशरूब है और अगले स्टेशन पे वो गोरा भी उतर के चाय पीने लगा। और ट्रेन के निकलने का टाइम हुआ तो गोरे की चाय गर्म थी और उसने फ़ौरी तौर पे बर्फ़ उसमें घोल के चाय पी ली। और अगले स्टेशन पे तमाम तर पाकिस्तानी भी अगले स्टेशन पे चाय के अंदर बर्फ़ घोल के और पीना शुरू हो गए कि इस तरीके से भी पी जाती है। तो यहाँ के तकरीबन कटिंग मास्टर जो हैं वो एक दूसरे की देखा देखी मुख्तलिफ़ तरीके अपनाने की कोशिश करते, तो इस वजह से मैं रिकवर करने की कोशिश नहीं करता। बाकी जो भी कटिंग करने वाले जो पुराने हैं या जो आते जाते रहते हैं तो वो उनको बखूबी इसका अंदाज़ा होता है। और उसके अलावा कुछ बेहतर कारीगर भी हैं, लेकिन वेस्टेज निकालने का जो है वो इनके DNA के अंदर शामिल हो चुका है।
व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।